गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप सब लोगों की। आप एक बात बताइएगा कि आप लोगों को जो प्रतिदिन की क्लास दी जा रही है यूट्यूब पर, आप लोग उसे अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कर रहे हो तब भी यस लिखिएगा, नहीं कर रहे हो तो नो लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी क्लास अटेंड नहीं करी है और अगर कंटिन्यूटी के साथ नहीं जुड़े हैं या आपको अभी भी ये संशय है कि पता नहीं सर कंटिन्यू क्लास कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो आप इस चीज़ से निश्चित हो जाइएगा, आपको प्रत्येक दिन क्लास उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी दिन क्लास का ऑफ नहीं होता, प्रत्येक दिन आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए आज संडे है, संडे का दिन आप लोगों को पता है कि हम लोग टेस्ट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। जो भी टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जनरल स्टडी, जीके और जीएस दोनों मिक्स रहता है हमारा इसमें। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी रहते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी रहते हैं, ताकि कोई भी पोर्शन हमारा ऐसा ना बचे और हमें ये पता चल सके जो हम प्रत्येक दिन क्लास करा रहे हैं कि किस से, अगर इतिहास से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, संविधान से कैसे बनते हैं, ज्योग्राफी से कैसे बनते हैं, साइंस से कैसे बनते हैं, करंट से कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको हमारी कंटिन्यूटी पसंद है प्रत्येक दिन क्लास की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आप बिना डरे आगे बढ़िएगा, कुछ भी बिना सोचे आगे बढ़िएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज की हमारी क्लास है, संडे है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, जीके या जीएस, ठीक है। और टेस्ट नंबर हमारा 30 है। इससे पहले 29 आपके टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उन टेस्ट को तैयार करें। आपको ये पता लगेगा टेस्ट के माध्यम से कि जो हमने पढ़ा है टॉपिक, उसकी हमारी कितनी बेहतरीन तैयारी है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक है, तो उसके नीचे एक वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते हैं वो मैं आपको बतला दूं देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और हमारी देवनागरी लिपि कौन सी है, हिंदी, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि वो कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से, ईश उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से। बताइए कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। या क्वेश्चन ये दे देगा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर लिखा वाक्य जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है वो क्या है, सत्यमेव जयते। क्लियर है। किस भाषा में है, देवनागरी लिपि हिंदी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने किसका चयन किया था। जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करा था अक्टूबर 1940 में, उसमें किसका चयन करा था अपने साथ में, सरोजिनी नायडू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बताइए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने किसका चयन किया था। ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आपको बतला दूं कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये लगातार दो बार बनने वाले भारत के एकमात्र पहले राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में बड़ी मात्रा में चीनी मिलें हैं। निम्न में, मतलब निम्न में जो ऑप्शन है इनमें सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में किस राज्य में चीन की जो चीनी है, जो शुगर है उसकी मील है सबसे ज्यादा। गुजरात राज्य में, उत्तर प्रदेश में,
उत्तराखंड में या फिर पंजाब में? बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा है? चीनी मिलें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? या भारत की आर्थिक राजधानी भी एग्जाम में आ जाता है, और कभी कभी इंग्लिश में लिखा जाता है इकोनॉमी राजधानी या इकोनॉमी कैपिटल, सब एक ही नाम होते हैं। बस हमें अगर हमारी क्लियरिटी नहीं है चीज़ों में तो इसका मतलब हमारी शब्दों पे पकड़ नहीं है। तो बस हमें ज़रूरत है शब्दों को हेर फेर के देता है एग्जाम में, क्वेश्चन सब वही रहते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को, मुंबई को, दिल्ली को या फिर लखनऊ को? बताइए। वेरी गुड। भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर में स्थित है। इस बंदरगाह से भारत का सबसे अधिक व्यापार होता है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्तीय राजधानी याद रखेंगे। वित्तीय राजधानी, वित्तीय कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? शिलोंग जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए मेघालय की, बी असम की, सी मणिपुर की, डी त्रिपुरा की? बताइए शिलोंग किसकी राजधानी है? वेरी गुड, बताइए। शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी है शिलोंग? मेघालय की राजधानी है। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी बताइए क्या है? मणिपुर की और त्रिपुरा की? त्रिपुरा की अगरतला है। और आपकी बताइए। वेरी गुड। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फॉल। क्लियर? त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर इम्फॉल, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त की कितनी आयु पर होता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और अन्य होते हैं उनका जो रिटायरमेंट होता है वो कितनी आयु होने पर होता है? कितनी एज होने पर उनका रिटायरमेंट होता है? 58 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 65 वर्ष? बताइए। वेरी गुड। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त कितनी आयु पर होता है? ये होता है 65 वर्ष, 65 ईयर, 65 साल। और हाईकोर्ट 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? नहीं। निम्न में कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? व्यक्ति, अवयस्क, कोई कंपनी या फिर कोई पागल व्यक्ति? बताइए कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? भारत का नागरिक, क्वेश्चन ये है कौन नहीं हो सकता? व्यक्ति नहीं हो सकता, अवयस्क, कंपनी या फिर कोई पागल व्यक्ति? बताइए कौन नहीं हो सकता? भारत का नागरिक जो नहीं हो सकता वो हो नहीं सकता कंपनी। कोई भी कंपनी भारत की नागरिक नहीं हो सकती, जबकि व्यक्ति भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है और पागल व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, दी हैग में या फिर जिनेवा में? बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी दी हैग में। दी हैग, और दी हैग जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। आप याद रखेंगे इसे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 9,
7 साल के बच्चे में अस्थाई मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई जो मोलर दांत होते हैं, 7 साल का अगर बच्चा होता है तो उसमें मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 0, 4, 8 या फिर कोई नहीं? बताइए। 7 साल के बच्चे में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। सी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप निम्न में से क्या है? जो लक्षद्वीप है वो क्या है? द्वीप समूह है, कोई द्वीप है, महाद्वीप है, या फिर कोई राज्य है? बताइए। लक्षद्वीप, क्वेश्चन है लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप जो है ना तो कोई राज्य है, ना द्वीप है, या ना महाद्वीप है। महाद्वीप बड़ा होता है और द्वीप छोटा होता है। तो ये जो है द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लेखक और पुस्तक निम्न जोड़ों में कौन असत्य है? मतलब कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है? ए ऑप्शन है विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक है। अब राइटर बताना है आपको कि उसका ये है या नहीं है। दूसरा है कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक है। अब ये बतलाना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है या नहीं है। दूसरा इंडिका मैगजीनीज। अब ये बताना है कि इंडिका जो पुस्तक है वो मैगजीनीज की है या नहीं है। डी कबीरदास रामायण। तो अब ये बतलाना है कि कबीरदास की रामायण है या नहीं है। तो बताओ इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक इन्हीं की है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों नाम इसी के हैं, तो इसकी जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। मैगजीनीज इंडिका पुस्तक इसी की है। जो रामायण है वो है वाल्मीकि की, आप याद रखना, ना कि कबीरदास की। किसकी है? वाल्मीकि। रामायण जो पुस्तक है वो है वाल्मीकि की, तो ना कि कबीरदास की। ठीक है, तो इसमें डी जो गलत है वो है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुई थी। 72 लोगों के साथ मिलकर हुई थी। कांग्रेस के जो फादर है वो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जो पहली महिला थी वो अध्यक्ष कौन थी? सुचेता करपलानी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू। बताइए इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ये यूरोपियन थी। अगर पूछ ले पहली महिला तब भी आंसर यही है, पहली महिला यूरोपियन पूछ ले तब भी आंसर यही है। और प्रथम भारतीय महिला जो इसकी अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। अगर पूछे कि भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी पहली, वो थी सरोजनी नायडू। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 की जो जनगणना है उसमें गांव में जो महिला है उनमें जो एजुकेशन की दर है वो कितने प्रतिशत देखी गई है? 52.2%, बी 56.4%, सी 46.1%, डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ये देखी गई है
1%। गांव में जो ग्रामीण महिला है उनमें जो एजुकेशन की दर है वो है 46.1%। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की हुई थी, या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, या शुरुआत कब हुई थी, सब एक ही बात है। वर्ष 1960 में, 1962 में, 1964 में, या फिर 1972 में। बताइए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1962 में, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ही अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रथम मंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। किस भाग से, मतलब जो पौधा है और जो हम हल्दी खाते हैं, हल्दी सब्जी में डालते हैं, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। कौन सा भाग है। जड़ से, मतलब जड़ वाला भाग है, तने से, पत्ती से, फूल से। बताइए हल्दी किससे प्राप्त होती है। हल्दी जो प्राप्त होती है वो होती है तने से। बी आंसर। और लौंग जो है, लौंग वो फूल की कली से प्राप्त होती है, लौंग। क्वेश्चन नंबर 17, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह। बताइए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी आंसर हो जाएगा हमारा। बी इज ए राइट आंसर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है। मतलब कौन सा एक ऐसा है जो समाज से जुड़ी ही नहीं है। कौन से एक ऐसी चीज है। आर्कुट एक साइट है, आर्कुट, फेसबुक, ये पता ही आपको फेसबुक, परम, या फिर ट्विटर। बताइए कौन सा एक इनमें ऐसा है जो सामाजिक संजाल नहीं है। सामाजिक संजाल जो नहीं है वो है परम। परम कंप्यूटर है, याद रखना क्या है, अगर पूछ ले कंप्यूटर। परम क्या है, कंप्यूटर है। बाकी ये सोशल साइट है, फेसबुक भी सोशल साइट है, आर्कुट भी और ट्विटर भी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। जिससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, वो कौन सा पादप है जिससे हम बायोडीजल तैयार करते हैं। लेंटाना, सरसों, जेट्रोफा, या फिर कीवी। बताइए कौन सा एक ऐसा पादप है जिससे हम बायोडीजल तैयार करते हैं। बायोडीजल जो तैयार करने के लिए पादप है वो है जेट्रोफा। ठीक है। जेट्रोफा क्या है, पादप है। इससे क्या होता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बताइए 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मानव अधिकार दिवस। बताइए 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो मनाया जाता है बाल दिवस। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा प्यारे छात्र और छात्राओं टेस्ट, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्या जाता है भाई, फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए विन आईएएस कैंपस 24 घंटे दिन और रात मिलकर जीएस के पेपर पर रिसर्च कर रही है कि जीएस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना रहे जो हमारी क्लास से बाहर जाए। तो हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे से जुड़े हुए हैं।
तो एक दूसरे से जुड़कर हम आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे, मंडे है कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयार करें। थैंक यू।